स्वागत है आपका एक बार फिर से जॉब्स एंड नॉलेज विद अरुण में। एसएससी सीपीओ फिजिकल टेस्ट के लिए पूरी जानकारी आपको मिलने वाली है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। और साथ ही हम आपको बताएंगे कि अगर एनसीसी सर्टिफिकेट आपके पास है तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है आपको पेपर 1 में और पेपर 2 में, कितने मार्क्स की आपको छूट मिलेगी और कितने एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा उसमें। ठीक है, तो देख लीजिए, ये जो पीएसटी और पीईटी होता है यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट, ये दोनों पार्ट होते हैं आपके फिजिकल टेस्ट के। और ये कोई इसमें मार्क्स नहीं होता है, ठीक है, लेकिन ये क्वालिफाइंग और एलिमिनेशन इन नेचर होते हैं। इसमें अगर आप पास होना जरूरी है आपका, इसमें अगर आप फेल हुए तो फिर आपको पूरा पेपर 1 और पेपर 2 में आपने चाहे इतने अच्छे मार्क्स लाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए पीएसटी और पीईटी में आपका पास होना बहुत जरूरी है। अब देख लीजिए पीएसटी क्या होता है और पीईटी क्या होता है। पीएसटी का आपका होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और पीईटी आपका होता है फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट। अब हम बात करते हैं पीएसटी की, तो पीएसटी में मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर की हाइट देखी जाती है और वहीं पर बिना फुलाए आपका सीना 80 सेंटीमीटर हो और फुलाने के बाद आपका 85 सेंटीमीटर हो। लेकिन अगर कैंडिडेट पहाड़ी इलाके से बिलोंग करते हैं, कुमाऊं हिमाचल प्रदेश या नेपाल भूटान से, तो उनकी 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और 80 सेंटीमीटर उनका सीना बिना फुलाए और 85 सेंटीमीटर फुलाए होना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए, अगर आप शेड्यूल ट्राइब से हैं, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो आपके लिए हाइट की छूट दी गई है। इन्होंने 162.5 सेंटीमीटर की आपकी हाइट होनी चाहिए। वहीं आपका सीना जो है वो 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 82 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। अब फीमेल कैंडिडेट की बात कर लें तो इन्होंने 170 सेंटीमीटर सारी महिलाओं के लिए रखा है। 157 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। लेकिन अगर आप फीमेल कैंडिडेट एसटी से हैं यानी शेड्यूल ट्राइब से हैं तो आपको छूट दी जाती है, 154 सेंटीमीटर आपकी हाइट रखी गई है। तो ये आपका हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। अब बात कर लेते हैं फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट की, जिसको हम संक्षेप में कहते हैं पीटी। तो देखिए, मेल कैंडिडेट के लिए जो पीटी होता है वो 100 मीटर रेस होती है 16 सेकंड में और 1.6 किलोमीटर रेस 6.5 मिनट में आपको करनी होती है। वहीं लंबी कूद की बात करें जिसको लॉन्ग जंप कहते हैं, 3.65 मीटर होना चाहिए 3 चांसेस में। अगर 3 चांसेस में आप 3.65 मीटर किसी भी एक चांस में कूदते हैं तो आपको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। वहीं ऊंची कूद की बात करें मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप की, तो 1.2 मीटर होनी चाहिए इन 3 चांस। ठीक है, मतलब 3 चांस आपको दिए जाएंगे, उसमें आपको 1.2 मीटर हाई जंप कूदनी है किसी भी एक चांस में, तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। वहीं 60 फुट की बात करें तो 16 एलबीएस होता है और 4 मीटर इन 3 चांस। ठीक है, अब फीमेल कैंडिडेट के लिए पीईटी की बात कर लें कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए क्या पूछा जाता है, तो 100 मीटर रेस इनकी 18 सेकंड में रखी गई है। वहीं 800 मीटर रेस 4 मिनट में रखी गई है। ठीक है, आपको लॉन्ग जंप 2.7 मीटर करनी है 3 चांस में, वहीं हाई जंप आपको 0.9 मीटर करनी है 3 चांस में। फीमेल कैंडिडेट फॉर पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड पीईटी फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट इज सेल्फ डिक्लेरेशन अंडरटेकिंग अबाउट हर प्रेगनेंसी। अब देखिए, प्रेगनेंसी अगर प्रेग्नेंट है तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं या प्रेग्नेंट नहीं है, उस कंडीशन में फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या उनको एक एफिडेविट देना होगा। उसमें उनको लिखना होगा कि अगर वो प्रेग्नेंट नहीं है तभी उनका टेस्ट होगा, सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास। ठीक है, अगर वो प्रेग्नेंट होती हैं, ठीक है, in case she declares that she is not pregnant, then she may be allowed to participate in the PST and PET। उन्होंने अगर डिक्लेयर किया है कि वो प्रेग्नेंट नहीं है तभी उनका पीएसटी और पीईटी होगा। अब देख लीजिए, इफ द फीमेल कैंडिडेट डिक्लेयर दैट शी इज प्रेग्नेंट, अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट कहती है कि वो अभी प्रेग्नेंट है तो उसका पीएसटी और पीईटी टाल दिया जाता है और 6 महीने का टाइम दिया जाता है। 6 महीने के बाद जब नॉर्मल हो जाता है मामला तो उनका फिर से पीएसटी पीईटी रख दिया जाता है। तब तक उनकी जो वैकेंसी होती है वो सुरक्षित रहती है। ठीक है, अब देख लीजिए, एनसीसी सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो उसका क्या फायदा मिलता है एसएससी में। देख लीजिए, एनसीसी सर्टिफिकेट वालों के लिए फायदा रखा है कि अगर नेशनल कैडेट कोड सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है, विल बी गिवन बोनस मार्क्स इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड विच विल बी एडेड टू द नॉर्मलाइज्ड स्कोर ऑफ सच कैंडिडेट एज पर फॉलोइंग स्कीम।
आपको बोनस मिलेगा पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में। अब देख लीजिए कितना बोनस मिलेगा कौन से सर्टिफिकेट पे। एनसीसी के जो 3 सर्टिफिकेट होते हैं, अगर आपके पास एनसीसी का सी सर्टिफिकेट है तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। अगर एनसीसी का बी सर्टिफिकेट है तो आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर एनसीसी का ए सर्टिफिकेट आपके पास है तो आपको 4 मार्क्स का बोनस मिलेगा। तो इस तरह आप समझ गए होंगे कि फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट क्या होता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्या होता है और एनसीसी के क्या बेनिफिट्स हैं। चैनल पर पहली बार आए और आपको लगता है कि एसएससी से रिगार्डिंग ऐसे अपडेट आपको मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये सूचना आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।